आज का हमारा टॉपिक है टूटैक या फिर दांतों का दर्द। जब भी किसी के दांतों में बहुत तेज दर्द होता है तो ऐसे में उसे हमें तुरंत इलाज देने की ज़रूरत होती है। तो जब वो मरीज हॉस्पिटल या क्लिनिक में आता है तो हम उस समय क्या क्या दवाएं देते हैं, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जितनी हम यहाँ पर आपको दवाएं बताने वाले हैं, ये आपको दवाएं खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है। तो पहले हम जान लेते हैं हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए। हमारे पास में IV कैनुला 18 गोज। तो यहाँ पर 18 गोज हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि 18 गोज का जो कैनुला होता है वो हमेशा इमरजेंसी ट्रीटमेंट के समय इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नॉर्मल सलाइन 100 ml, इंजेक्शन डायनापार AQ 75 mg, इंजेक्शन ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम या फिर इंजेक्शन क्लिंडामाइसिन 600 mg। तो इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला हमारा काम होता है डायग्नोसिस बनाना, जो कि स्टेप नंबर 1 है। तो हमारे पास में जो मरीज है आता है उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके दांतों में बहुत तेज़ दर्द है, उसके गम में स्वेलिंग या फिर लालिमा देखने को मिल रही है, बस डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है और कभी कभी बुखार एवं मुंह खोलने में दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो हमारा पहला काम होता है ABC यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन चेक करना, उसके ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर एंड SpO2 को नोट कर लेना। और इसके बाद यहाँ पर स्टेप नंबर 2 है IV एक्सेस। चूँकि मरीज के काफ़ी तेज़ दर्द है तो ऐसे में हमें तुरंत इलाज देना होता है। तो यहाँ पर हम एक IV कैनुला मरीज के लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम 20 गोज या फिर 18 गोज का लगा देते हैं। तो 18 गोज का तब लगाते हैं जब हमें मेडिसिन तुरंत देनी होती है। तो यहाँ पर हम 100 ml का NSB IV कैनुला से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर है स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पर हमें पहला इंजेक्शन लगाना होता है जो कि दर्द के लिए दिया जाता है। तो पेन रिलीफ के लिए सबसे पहले हमें डायनापार AQ 75 mg IM लगाना होता है। ये हम ग्लूटियल मसल में लगा सकते हैं। इसका असर 10 से 15 मिनट में शुरू हो जाता है। इसके अलावा यदि हमारे पास में ये नहीं होता है या फिर इससे कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है तो हम पैरासिप IV 1 ग्राम का इन्फ्यूजन भी लगा सकते हैं। तो ये हमें 100 ml NS में मिल जाता है, जो कि 15 मिनट में लगाना होता है। देन यहाँ पर स्टेप नंबर 4 है सेकंड इंजेक्शन, जो कि एंटीबायोटिक का इंजेक्शन होता है। यदि मरीज के स्वेलिंग यानी कि सूजन है और साथ में फीवर भी है तो हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट पेन रिलीफ मिलने के बाद एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं। इसमें इंजेक्शन ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम IV BD या फिर TDS लगाया जाता है, जिसमें कि एमोक्सिसिलिन एंड क्लावुनालेट सॉल्ट देखने को मिल जाता है। इसे हमें 100 ml NS में डाइल्यूट करना होता है और 30 मिनट में ये चढ़ाना होता है। अगर पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हम इंजेक्शन क्लिंडामाइसिन 600 mg IV स्लो लगा सकते हैं, जो कि हमें 20 मिनट में लगाना होता है। स्टेप नंबर 5 है सपोर्टिव एंड माउथ केयर। तो यहाँ पर गर्म नमक के पानी से कुल्ला करने की सलाह दी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा सूजन है तो कोल्ड कंप्रेस की सलाह भी दी जाती है। स्टेप नंबर 6 है ऑब्जर्वेशन। पेशेंट को 20 से 30 मिनट तक ऑब्जर्व करना होता है। हमें देखना होता है कि मरीज का दर्द और जो सूजन है वो कम हो रही है या नहीं। अगर एयरवे कंप्रेस है या डाउट है तो एडमिट करके ENT या सर्जन को रेफर करना होता है। स्टेप नंबर 7 है रेफरल प्लान, यानी कि जब मरीज को आराम मिल जाता है तो उसे कैसे रेफ़र किया जाता है। देखिए, यदि मरीज के दांत खराब हो जाते हैं या फिर उसमें कैविटी बन जाती है तो हम उसे डेंटल OPD में रेफ़र कर देते हैं, जहां पर उसका RCT या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। उसे कुछ ओरल मेडिसिन भी दी जाती है, जैसे कि ऑगमेंटिन 625 mg TDS, यानी कि जो कि दिन में 3 बार 5 दिन तक लेनी होती है। ये इन्फेक्शन को कम करती है। और इसी के साथ कॉम्बीफ्लैम SOS, यानी कि जब ज़रूरत हो, ये दर्द की दवा होती है। यहाँ पर हम कुछ रेड फ्लैग साइन, यानी कि ऐसे साइन जिसमें हमें मरीज को तुरंत एडमिट करने की या फिर रेफरल करने की ज़रूरत होती है, वो भी देख लेते हैं। पहला साइन है फ्लोर ऑफ माउथ स्वेलिंग, यानी कि मरीज के मुंह में नीचे काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है। तो ये लुडविग्स एंजीना हो सकता है, जो कि एक एयरवे इमरजेंसी होती है। यदि मरीज का मुंह नहीं खुल पा रहा है, उसे बहुत तेज बुखार है, साथ में ठंड लग रही है, तो ये एक सेप्सिस रिस्क हो सकता है। उसकी गर्दन में सूजन है एवं डिस्फेजिया है, तो ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। हम इस पूरे इलाज की समरी देख लेते हैं। तो हमारे पास में मरीज आता है, उसके दांतों में बहुत तेज़ दर्द है और सूजन है। यहाँ पर हम उसके IV कैनुला लगा देते हैं और NS स्टार्ट कर देते हैं। पहला इंजेक्शन डायनापार AQ 75 mg IM लगा देते हैं। 10 से 15 मिनट बाद अगर बहुत ज़्यादा सूजन है तो ऐसे में ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम IV इन्फ्यूज़न लगा देते हैं। 20 से 30 मिनट तक देखते हैं। अगर दर्द को आराम मिल जाता है तो उसे ओरल एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक देकर डिस्चार्ज कर देते हैं और RCT की सलाह देते हैं। अगर उसे कुछ इमरजेंसी साइन देखने को मिलते हैं तो एडमिट कर लिया जाता है। कोम्बो नंबर 1 है द डायग्नोसिस कोम्बो। इसमें आपको 5 बुक्स मिलने वाली हैं, द अल्ट्रासाउंड बुक, द MRI बुक, द CT स्कैन बुक, द एक्सरे बुक एंड द लैब टेस्ट बुक। तो इन सभी के प्राइस जानने से पहले हम इन सभी के सैंपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहली बुक है द अल्ट्रासाउंड बुक। हम आपको इसका कंटेंट दिखा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए इसे हम लैंडस्केप में कर लेते हैं। तो हमने इसे लैंडस्केप में कर लिया है। पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये इसका इंडेक्स है।
इसमें पहला चैप्टर है अल्ट्रासाउंड का परिचय, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, कैसे काम करता है, 2D 3D डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है, ये सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बॉडी पार्ट वाइज सभी अल्ट्रासाउंड दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले है पेट का अल्ट्रासाउंड जिसमें लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्प्लिन, स्टमक। इसके बाद यहाँ पर है किडनी का अल्ट्रासाउंड, देन प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, पेल्विक्स अल्ट्रासाउंड, चेस्ट अल्ट्रासाउंड, थायराइड अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, हड्डी एवं जोड़ का अल्ट्रासाउंड, वैस्कुलर अल्ट्रासाउंड एंड बच्चों के अल्ट्रासाउंड, ये सभी इसमें दिए हुए हैं। और लास्ट में आपको क्विक रिवीजन दिया हुआ है, यानी कि कॉमन अल्ट्रासाउंड साइन एवं उनके हिंदी में आसान शब्द दिए हुए हैं, नॉर्मल मेजरमेंट भी दिए हुए हैं और इंपॉर्टेंट निमोनिक्स भी आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है एब्डोमेन में पेट का अल्ट्रासाउंड में लीवर का अल्ट्रासाउंड, तो लीवर के अल्ट्रासाउंड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो सभी इसमें दिया हुआ है। साथ में प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाएगी, इसमें जो लीवर में प्रॉब्लम्स होती हैं वो सभी दी हुई है, रिपोर्ट के टिप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ गाल ब्लैडर का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सैंपल यूएसजी रिपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। इस तरह से इस पूरी बुक में सभी ऑर्गन्स के अल्ट्रासाउंड आपको देखने को मिल जाएंगे कि उन्हें कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। इस बुक के लास्ट में एक चैप्टर दिया है एनालॉजी, उसमें सभी अल्ट्रासाउंड को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि यहाँ पर है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का अल्ट्रासाउंड कैसे पढ़ा जाता है। पहले यहाँ पर यूएसजी फाइंडिंग यानी कि जो हमें अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलता है वो दिया हुआ है, इसके बाद इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दी है एनालॉजी, इसमें होता है क्या है, देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस में ओवरी में मल्टीपल स्मॉल सिस्ट बन जाते हैं। तो जब हम इसे अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो वो कैसा देखने को मिलता है, जैसे माला या फिर नेकलेस में मोती एक लाइन में सजाए हो वैसे ही सिस्ट ओवरी की आउटर रिम पर लाइन में दिखते हैं। तो इससे आपको समझने में आसानी होती है। तो कैसे देखें, इसके बाद इसमें कैसे देखें भी दिया हुआ है। इसी तरह से इसमें सारे ऑर्गन्स के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपको इजी भाषा में देखने को मिल जाएंगे। हमारी दूसरी बुक है द MRI बुक, इसे भी हम देख लेते हैं। तो पहले हम इसका इंडेक्स देखते हैं कि इसके इंडेक्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर MRI की बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी, MRI क्या होता है, कैसे काम करता है, MRI और CT स्कैन में क्या अंतर होता है, वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो मोड्स होते हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके बाद इसमें ब्रेन का MRI दिया हुआ है, यानी कि हमारे दिमाग का MRI दिया हुआ है, स्पाइन का MRI दिया हुआ है, मसल्स का MRI दिया हुआ है, बॉडी का MRI दिया हुआ है एंड प्रैक्टिकल सेक्शन भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। और लास्ट में आपको क्विक रिवीजन एंड नोट्स एंड निमोनिक्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस बुक में भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिल जाएगा। हम आपको इसका एक चैप्टर दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि MS लेसन, तो इसमें फाइंडिंग में हमें क्या देखने को मिलता है वो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, MS में ब्रेन की माइलिन यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग डैमेज हो जाती है, तो इसकी एनालॉजी भी यहाँ पर दी हुई है। इसे ऐसे समझो जैसे इलेक्ट्रिक वायर का प्लास्टिक कवर निकल जाए, करंट लीक होने लगता है, ब्रेन में भी सिग्नल्स स्लो हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से इसकी इमेज भी दी हुई है आपको समझाने के लिए। तो इस तरह से इसमें सभी ऑर्गन्स के आपको MRI रिपोर्ट्स के एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारी तीसरी बुक है द CT स्कैन बुक, तो ये भी आपको दिखा देते हैं इसमें कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसका इंडेक्स है, तो इंडेक्स में आपको इसका पहले बेसिक्स मिलेगा कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसमें जो टेक्निक्स होती हैं जैसे कि प्लेन CT स्कैन, कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन, एंजियोग्राफी, ये सभी देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर ब्रेन एंड हेड का CT स्कैन, चेस्ट का CT स्कैन, पेट का CT स्कैन, बोन का CT स्कैन, इस तरह से इसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में आपको प्रैक्टिकल सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ब्रेन के CT स्कैन में दिया हुआ है मिड लाइन शिफ्ट, यानी कि ब्रेन के बीच की लाइन शिफ्ट हो जाना, तो ये कब होती है, कैसे होती है, इसे कैसे देखा जाता है, वो सभी इसमें दिया हुआ है। और जब हमारे ब्रेन में ब्लड आ जाता है तो वो कैसे देखा जाता है, वो सभी भी यहाँ पर इमेज के माध्यम से आपको समझाया हुआ है। बुक के लास्ट में आपको 50+ ब्रेन CT स्कैन की फाइंडिंग्स भी दी हुई है, जिसे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इन सभी को काफ़ी इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है कि इनफैक्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है और हमें आगे क्या करना होता है। इस तरह से इसमें सारे फाइंडिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आती है हमारी एक्सरे बुक, तो इसे भी हम देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसका इंडेक्स है, तो इसमें दिया है एक्सरे की बेसिक जानकारी, एक्सरे क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे किस किस व्यू में एक्सरे लिया जाता है, वो सभी इसमें दिया है। पार्ट बी में आपको बॉडी ऑर्गन वाइज एक्सरेज मिल जाएंगे। तो पहले यहाँ पर हेड है, फिर नेक है, इस तरह से सब दिया हुआ है। देन यहाँ पर चेस्ट का एक्सरे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसमें स्पाइनल एक्सरे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पेट के एक्सरेज आपको देखने को मिल जाएंगे, बोन एंड जॉइंट एक्सरेज आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर कुछ स्पेशल एक्सरेज होते हैं जैसे कि बेरियम एक्सरे, ये सभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन भी देखने को मिल जाएगा। एक्सरे के व्यू वाले चैप्टर में हमें दिया हुआ है कि जो व्यूज होते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, AP व्यूज, लेटरल व्यूज, इन सभी के बारे में इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सरे कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो भी इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको सभी फाइंडिंग्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है स्पॉन्डिलोसिस, इसमें क्या क्या होता है वो भी इसमें दिया हुआ है। जैसे कि डिस्क स्पेस कम हो जाता है, ओस्टियोफाइट्स या फिर हड्डी की चोंच जैसी वृद्धि देखने को मिलती है, एवं वर्टिब्रल बॉडी के किनारे एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, उसे पिक्चर में समझाया भी है। इसके बाद यहाँ पर स्टोन्स एंड गैस में क्या डिफरेंस होता है वो सभी यहाँ पर दिया हुआ है, तो उस सबको आप इसमें देख सकते हैं।
तो ये है द लैब टेक्स्ट बुक। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है इसका इंडेक्स। तो इसमें पहले इसके बेसिक्स दिए हुए हैं कि लैब टेस्ट क्या होते हैं, सैंपल कलेक्शन कैसे होता है, वो सभी इसमें दिया हुआ है। इसके बाद इसमें ब्लड टेस्ट सारे जितने भी होते हैं, जैसे कि सीबीसी, ब्लड शुगर टेस्ट, एलएफटी, केएफटी, वो सभी दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर यूरिन टेस्ट दिया हुआ है, स्टूल टेस्ट दिया हुआ है एवं अदर इंपॉर्टेंट टेस्ट मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल सेक्शन मिल जाएगा। इस बुक को भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इसमें पहला जो क्राइटेरिया होता है या वैल्यू होती है वो होती है बिलीरुबिन। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ये क्या होता है, वो सभी इसमें दिया हुआ है, कैसे बनता है, अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, इसे हमें कैसे समझना होता है। जैसे किसी फैक्ट्री का कचरा बाहर नहीं निकले तो गोदाम भर जाएगा, वैसे ही बिलीरुबिन जमा होकर स्किन येलो कर देता है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। इस तरह से आपको ये सारी रिपोर्ट्स इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई मिल जाएंगी। और इस बुक के लास्ट में आपको सभी सैंपल रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है लिपिड प्रोफाइल। तो इसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं और टिप्स क्या हैं, इस तरह से इसमें आपको सारे रिपोर्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन हुई मिल जाएंगे। और देखिए अभी ये जो बुक्स हैं केवल पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं, इन्हें मोबाइल फ्रेंडली बनाया हुआ है। तो पीडीएफ फॉर्म में हमने इसलिए लॉन्च किया है जिससे हर कोई इन्हें ईजिली परचेज कर सके, क्योंकि पीडीएफ में इनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। यदि हम इन्हें हार्ड कॉपी में सेल करते हैं तो वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। यदि आप इनमें से कोई सिंगल बुक की पीडीएफ परचेज करते हैं तो आपको केवल 200 रुपीज़ पे करने होंगे। यदि आप इस पूरे पैकेज को लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ऑफर मिल जाएगा। आपको ये पूरा जो कॉम्बो है वो 699 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसे परचेज करने के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, जहां पर आपको इसके सारे सैंपल्स और आपको ये कॉम्बो मिल जाएगा।